हमारे YouTube चैनल पर खुशामदीद। मैं रुखसाना के जाने के बाद इस बहुत याद कर रहा था। मैं अम्मी अब्बू की मौजूदगी में समीरा को खेलने के लिए भी नहीं बुला सकता था क्योंकि अगर इन्हें पता चलता तो वो उसे और इसके शौहर को भी काम से निकाल देते। एक इतवार जब अम्मी और अब्बू एक दोस्त की शादी में गए तो मैंने समीरा को बुलाया। रुखसाना के साथ मैंने काफ़ी दफ़ा समीरा के साथ क्रिकेट खेली थी लेकिन मैं ये आज इसका अलग ही खेल देखा। वो आज़ादी के साथ अच्छा खेल रही थी। पहले उसने काफ़ी देर तक केला खाया। फिर मुझे सेब खिलाए और खरबूजे खाने का भी कहा जो मैंने शौक से खाए। वो सेब और केले उछाल उछाल कर मेरे मुंह पर मार रही थी। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हमने क्रिकेट खेली, कुछ वक्त में फ्रंट फिट पर छक्के मारता रहा, फिर इसने बैक फिट पर खेलने का कहा तो मैंने वहाँ भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। हम दोनों क्रिकेट से काफ़ी महजूज हो रहे थे। क्रिकेट खेलने के बाद वो अपने काम में मसरूफ़ हो गई। जाते हुए उसने कहा, साहब अब थोड़ा ख्याल किया करें, अगर आपके वालिदैन को पता चला कि मैं आपके साथ क्रिकेट खेल रही हूँ तो वो मुझे और मेरे शौहर को काम से निकाल देंगे। हमारा कोई और वसीला नहीं है। मैंने एहतियात का वादा किया और वो चली गई। कॉलेज में मेरे पहले दिन की सुबह को मैंने लाहौर को मुख्तलिफ महसूस किया। हवा ठंडी थी, सड़कें मसरूफ़ थीं, और मेरे आसपास की हर चीज़ में इससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से हरकत पजीर दिखाई देती थी जिसके लिए मैं तैयार था। जब कार लाहौर कॉलेज के दरवाज़ों में दाखिल हुई तो मैंने तलबा के हुजूम को देखा। हंसते हुए, बातचीत, तवानाई और कहानियों से भरी हुई एक दुनिया थी जिसका मैं अभी हिस्सा नहीं था। ये सोचना अजीब था कि ये अगला कदम था, जो कुछ हुआ था इसके बाद, जिंदगी में अब भी तवक्को थी कि मैं आगे बढ़ूंगा। मेरे वालिद ने मुझे खुद छोड़ दिया। इन्होंने अपने शीशों को एडजस्ट करते हुए कहा, याद रखें आप किसी को मुतासिर करने के लिए यहाँ नहीं हैं। बस मुताला करें, तवज्जो मरकूज रखें और अपने आप को कुछ बनाएं। अलामत वावन। मैंने सर हिलाया, मुस्कुराया और सौ नई शुरुआत के शोर में कदम रखा। कैंपस बहुत बड़ा था, पुरानी इमारतें, लंबे दरख्त और एक घड़ी का टावर जो लगता था कि सब कुछ देखने को मिल रहा है। एक ऐसे लड़के के लिए जिसने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा खामोशी और मामूल के मुताबिक गुजारा था, उसे बहुत ज़्यादा महसूस हुआ। पहले चंद लेक्चरर्स धुंधलेपन में चले गए। नए चेहरे, नए असातिज़ा, सोचने के नए तरीक़े। लेकिन तीसरे दिन तक मैंने एक पुरसुकून जोश व खरूश महसूस करना शुरू किया, किसी ऐसी चीज़ को शुरू करने का ये सनसनी जिससे हो सकता है कि आप उस शख्स की तश्कील करें जो आप बनना चाहते हैं। फिर मैं सना से मिला। वो हमारी क्लास की अटेंडेंट थी। इसकी परसुकून, शाइस्ता मौजूदगी क्लास में रहती थी, ऊंची आवाज़ में नहीं, देखने की कोशिश नहीं की गई थी, लेकिन नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। पहली बार जब उसने मुझसे बात की वो हमारे अकाउंटिंग क्लास से बाहर राहदारी में थी। आप सेक्शन बी में हैं, ठीक है। आपकी फ़ाइल गलत जगह पर है, उसने मुझे एक फ़ोल्डर देते हुए कहा। मुझे ये सोचना याद है कि वो किस तरह कंपोज़्ड नज़र आती है, मुनज़्ज़म पर एतिमाद, तक़रीबा पेशावर, इस तरह से हम में से बेशतर अभी तक नहीं थे। शुक्रिया, मैंने अजीब व गरीब तौर पर कहा। अब भी किसी और चीज़ का पता लगाना बाकी है। वो मुस्कुराई। हम सब हैं। पहले हफ्ते के बाद ये आसान हो जाता है।
जिस तरह से उसने कहा था इसके बारे में कुछ मेरे साथ रहा, किसी की तरफ से ये सादा यकीन दहानी जो मालूम होती है कि वो किया कर रही है। अगले दिनों में मैंने इसे अक्सर देखा, हाजिरी का इंतज़ाम करते हुए, तलबा की मदद करते हुए, प्रोफेसर से गुफ्तगू करते हुए। इसने खुद को खामोश जिम्मेदारी के साथ उठाया, और शायद यही वजह है कि मेरी तवज्जो इसकी तरफ राग़िब हुई। इसने मुझे किसी की याद दिला दी, पुरसुकून ताकत की, कि नरमी के बगैर किस कदर एहसान मुस्तहकम हो सकता है। एक दोपहर में कॉलेज के सहन में एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, माशियत की असाइनमेंट को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। सना ने चलते हुए मेरी खली किताबें देखी। इन्होंने कहा, तुम फंस जाते हो। हमेशा, मैंने एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। वो 1 मिनट के लिए मेरे पास बैठी, एक फार्मूले की वजाहत करते हुए मुझे मुकम्मल तौर पर गलतफहमी हुई। इसका दर्स देने का तरीका। सब्र था, कोई फैसला, कोई रश नहीं। जब वो रुखसत होने के लिए उठ खड़ी हुई तो उसने कहा, आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ ज्यादा सोचने को रोकने की ज़रूरत है। वो लाइन, ज्यादा सोचने को रोकें, महज मुतालात से ज्यादा के लिए मशवरे की तरह लग रही हैं। अगले चंद हफ्तों में, मैंने कॉलेज में घर में ज्यादा महसूस करना शुरू किया। मैंने कुछ दोस्त बनाए, एक बार फिर हंसना सीखा, और यहाँ तक कि तलबा की ज़िंदगी के मसरूफ़ अफरातफ़री में भी खुशी पाई। लेकिन जब भी मैं इंतज़ामिया के ब्लॉक के पास से गुज़रा और सना को इसकी मेज़ पर देखा तो पुरसुकून होने का एक छोटा सा एहसास वापस आ गया, गोया दुनिया ने एक लम्हे के लिए थोड़ा सा ज़्यादा समझ लिया है। इस वक्त मैं इसे नहीं जानता था, लेकिन वो मेरी कहानी का एक और पुरसुकून बाब बन जाएगी, एक याद दहानी कि तमाम राबतों को अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। इस रात मैंने अपनी नोटबुक में लिखा, बाज़ औक़ात ज़िंदगी आपको ऐसे लोगों को फराहम करती है जो आपको ये याद रखने में मदद करते हैं कि हम किस तरह महसूस होता है। वो हमेशा के लिए नहीं रहते हैं, लेकिन वो आपको अपने अंदर पुरसुकून कैसे रखना है, सिखाते हैं। वो लड़का जो एक बार खामोश घर में रहता था, आखिरकार वो एक शोर की दुनिया में रहना सीख रहा था, और वहाँ भी खामोशी तलाश करना। कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, अगली किस्त जल्द अपलोड की जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया।